हेलो लक्ष्यंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हमारा डिस्कशन है डीपीपी नंबर 6 का और यह हमारी आखिरी डीपीपी होगी अल्टरनेटिंग करंट की। थोड़ी लंबी भी है, 16 क्वेश्चन की है इसलिए। तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, इन एलसी ऑसिलेशन द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैन बी क्यू इफ एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द मैग्नेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द सर्किट इज इक्वल देन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर दैट इंस्टेंट इज। तो चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे उस इंस्टेंट पे जब मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। तो नाउ कुछ ऐसी कहानी है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उसको एक इंडक्टर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ। इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी वो कैपेसिटर में होगी कितनी, हाफ क्यू नॉट, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। एंड इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी, वो होगी हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। सो लेकिन टोटल एनर्जी जो है दैट विल रिमेन कंजर्व, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारी आइडियल कंडीशन होती है। आइडियल कंडीशन में हम लोग कहते हैं क्या कि जो भी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है इस कैपेसिटर में स्टोर है, वो सारी की सारी मैग्नेटिक एनर्जी बन जाएगी इंडक्टर के अंदर और फिर मैग्नेटिक से वापस से कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी। बट होता कुछ कुछ ऐसा है कि तारों के अंदर कुछ ना लॉसेस हो जाते हैं, तारों के अंदर कुछ लॉस हो जाते हैं, कुछ एडी करंट लॉसेस हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों की वजह से लॉसेस आते हैं एनर्जी के अंदर। तो बाई क्या होता है कि ये जो चार्ज है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। बट वी आर अज्यूमिंग द आइडियल कंडीशन कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी तरह के लॉसेस नहीं हो रहे। अगर कोई भी तरह के लॉसेस नहीं हो रहे तो मतलब एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। सो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी है कितनी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अगर इसका कैपेसिटेंस c है, इसका इंडक्टेंस l है। नाउ अब एक टाइम ऐसा है उसने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो मैग्नेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो गई। एंड अगर दोनों ही बराबर हो गई तो इसका मतलब इंडक्टर की एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इक्वल हो गई। एंड दोनों का जो सम होगा यूएल प्लस यूसी दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट है कितनी, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। हमें निकालना है क्या, चार्ज निकालना है। तो इंडक्टर की जो एनर्जी है उसको क्या मैं कैपेसिटर की एनर्जी लिख सकता हूँ, दैट इज ट्वाइस यूसी हो जाएगा ये। And this is equal to q naught square by 2c. This is equal to q naught square by 2c. Now यहां पर लिखते हैं uc, this will be equal to q naught square by 2c. इस uc को चेंज करते हैं, सॉरी uc को चेंज करते हैं। लेट से किसी उस इंस्टेंट पे चार्ज q है तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c एंड दिस इज इक्वल टू q नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो 2c से 2c कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहां पर आएगा q स्क्वायर विल बी इक्वल टू q नॉट स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब q जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q बाई रूट 2, q बाई रूट 2। क्लियर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। यानी कि जब चार्ज q नॉट बाई रूट 2 के बराबर होगा तो इस इंस्टेंट पे इंडक्टर के अंदर एनर्जी और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, the capacitor of capacitance C has initial charge Q naught and connected to an inductor of inductance L as shown. At t equal to 0, switch S is closed. The current through the inductor when energy in the inductor is 3 times the energy of the inductor. कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो 3 टाइम्स है इंडक्टर के एनर्जी के, यानी कि UC is 3 times of UL. एंड इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी विल बी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू नॉट। सो वी कैन से यूसी प्लस यूएल दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। लेकिन यूसी की वैल्यू किसके बराबर है, 3ul के। सो 3ul प्लस यूएल दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो यहां से आपको मिलेगा 4ul दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। And what is UL? That is the energy stored in the inductor. And inductor के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी that will be equal to half Li square into 4 and this is equal to Q naught square by 2c. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. So you will get I square will be equal to Q naught square
बाई 4LC। तो यहां से आपको आई की वैल्यू मिलेगी, दैट इज Q0 बाई √4 हो जाएगा 2 एंड अंदर बचेगा √LC। सो आई विल बी इक्वल टू Q0 अपॉन 2 √LC। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, in oscillating LC circuit the total energy stored is U and the maximum charge upon the capacitor is Q. When the charge upon the capacitor is Q by 2, the energy stored in the inductor is, तो उस टाइम पे इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी? सो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज इनिशियल कितना है? दैट इज Q। तो इनिशियल एनर्जी निकाल सकते हैं यहां से। सो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू Q² बाई 2C और ये बराबर है U के। नाउ ये कह रहा है कि चार्ज जो है कैपेसिटर पे वो Q by 2 है, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर? सो वी कैन से UC प्लस UL जो होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी दैट इज U के बराबर। कितना? Q² बाई 2C। एंड UC कितना है? इसने कहा चार्ज हो गया Q by 2, दैट मीन्स Q by 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C प्लस UL को ऐसे रहने देते हैं एंड दिस इज इक्वल टू U, क्योंकि आंसर जो है वो U के टर्म्स में है तो इसको U के टर्म्स में रहने देते हैं। सो यहां से क्या आएगा? ये आ जाएगा 1/4 Q² बाई 2C प्लस UL एंड दिस इज इक्वल टू U। एंड ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है U की, तो ये हो जाएगा U/4 प्लस UL इक्वल टू U। तो यहां से UL आ जाएगा कितना? 3U/4। तो UL की वैल्यू कितनी आ रही है? 3U/4, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो एकदम सही है। क्लियर? नेक्स्ट, in an LCR series circuit, resonance circuit, which one of the following cannot be the expression for the quality factor? तो क्वालिटी फैक्टर का कौन सा एक्सप्रेशन इसमें से नहीं हो सकता? तो क्वालिटी फैक्टर का एक एक्सप्रेशन होता है क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, दैट मींस ये हो जाएगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस 2 डेल्टा ओमेगा दैट इज R बाई L। तो ये बन जाएगा ओमेगा नॉट R बाई L। क्लियर? जहां पे ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो एक ये हो जाएगा एंड ओमेगा नॉट की वैल्यू रख दो यहाँ पे, दैट इज 1/√LC। तो आपको ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी, दैट इज 1/√LC। यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे लिखा है 1/ω/CR, सो दैट इज 1/ω/CR। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो तो √LC ऊपर आ जाएगा एंड नीचे बचेगा C इंटू R। तो रूट को जब इसमें C को अंदर लेके जाओगे रूट के, तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा √L/C और इंटू में 1/R। तो अगेन ये C वाला ऑप्शन ही बन जाएगा, दैट मीन्स ये भी है। R/LC नहीं है किसी भी तरीके से, तो दैट मीन्स ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दिस कैन नॉट रिप्रेजेंट द आपका क्वालिटी फैक्टर। R/LC आपका कोई भी क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in an ideal transformer the number of turns of the primary and the secondary coil is given as 100 and 200. If the peak value of the primary voltage is 50 volt, then the RMS value of the secondary voltage nears to, तो RMS वैल्यू बतानी है secondary voltage की। ठीक है? So we know that Vs by Vp this is equal to Ns by Np। तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने? 200, प्राइमरी कितने? 100, तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां से Vs आ जाएगा कितना? दैट इज 50 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। लेकिन कैसी है ये? दिस इज द पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? पीक वैल्यू। हमें क्या चाहिए? वी नीड आरएमएस वैल्यू, वी नीड आरएमएस वैल्यू। ये पीक वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये जो 50 वोल्ट है ये भी पीक वैल्यू गिवन था। ठीक है? सो आरएमएस कितना हो जाएगा? Vs RMS ये हो जाएगा V0 बाई √2, यानी कि 100 बाई 1.414। क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? दिस अप्रोक्सीमेटली 70 वोल्ट एंड दिस इज द VRMS ऑफ द सेकेंडरी। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैव 150 and 50 turns respectively. If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by phi equal to phi naught plus 30t, where phi is in Webers, t is in second and phi naught is a constant, the output voltage across the secondary coil is, तो आपको output voltage बताना है।
तो पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए पहले प्राइमरी का निकालना पड़ेगा। तो दैट मीन्स Vp दिस विल बी इक्वल टू d∅dt, यानी कि जो फ्लक्स लिंक है किससे, प्राइमरी से, पहले वो निकालना पड़ेगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगी। सो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, फाई नॉट कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, एंड तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ फाई नॉट प्लस 30t। तो फाई नॉट का तो हो जाएगा 0 एंड 30t का हो जाएगा 30, तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो इसका मतलब प्राइमरी के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो कितना है, 30 वोल्ट। नाउ आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है एंड वी नो दैट, हमें पता है क्या कि Vs बाई Vp दिस इज इक्वल टू Ns बाई Np। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, Vs हमें निकालना है एंड Vp कितना है 30, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने हैं 50 एंड प्राइमरी में कितने हैं 150। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 3, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 10, तो सेकेंडरी में कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। क्लियर, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैव 100 and 5000 turns respectively. The magnetic flux linking the primary coil is given by phi equal to 20t plus 10. The output voltage across the secondary coil is, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस। सो अगेन आपको फ्लक्स दे दिया प्राइमरी से, तो आपको पहले प्राइमरी का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, कैसे, d∅dt करके। तो दैट मींस डेरिवेटिव किसका, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस 20t plus 10। तो 10 का तो हो जाएगा 0 और 20t का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो प्राइमरी का आ रहा है कितना 20 आ रहा है। क्लियर, सो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वी कैन राइट Vs बाई Vp दिस विल बी इक्वल टू Ns बाई Np। तो यहां से आप लिख सकते हो Vs बाई Vp कितना है 20, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने हैं 5000 एंड प्राइमरी में कितने हैं 100, तो कैंसिल कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 50। तो यहां से सेकेंडरी में कितना आ जाएगा वोल्टेज 20 इंटू 50, यानी कि कितना 1000 वोल्ट। तो सेकेंडरी का जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है 1000 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, प्राइमरी में 20 था, सेकेंडरी में 1000 है, तो कैसा ट्रांसफार्मर हुआ ये, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। आपको पोटेंशियल निकालने बिना भी बता सकते हो सॉरी, विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी के ज्यादा होंगे तो ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर प्राइमरी के ज्यादा होंगे तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर, नेक्स्ट, in LC oscillation the current in the circuit when total energy stored is in the form of a magnetic energy। अगर सारी एनर्जी मैग्नेटिक के फॉर्म में है तो उस टाइम पे करंट कितना होगा सर्किट के अंदर। Q0 is the maximum charge stored by the capacitor, तो Umax कितना हो जाएगा, that will be equal to Q0 square by 2C। एंड अगर सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर मैग्नेटिक है तो मतलब सारी एनर्जी किसके अंदर है, इंडक्टर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी कंजर्व करोगे तो जो आपकी इंडक्टर की एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, यूमैक्स के बराबर। दैट मींस इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, यूमैक्स के बराबर होगी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो है वो इंडक्टर के अक्रॉस है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है तो मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस 0, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। तो एनर्जी कितनी है Q0 स्क्वायर बाई 2C। सो यहां से हम लिख सकते हैं हाफ Li स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाई 2C। तो 2 से 2 कैंसिल, तो I स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी Q0 स्क्वायर बाई LC। तो यहां से I आ जाएगा कितना Q0 बाई रूट LC। तो दिस I विल बी इक्वल टू Q0 बाई रूट LC, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, द लैमिनेटेड आयरन कोर इज यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर टू मिनिमाइज। अब बहुत लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा ऑल ऑफ दीज और कहा होगा सर आंसर की गलत है। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने यही करा होगा, मुझे बता, चैट में आग लगा देना अगर यही सोचा है तो, कि सर लैमिनेटेड आयरन कोर है तो एडी करंट भी कम होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा, कॉपर लॉस भी कम होगा, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, यही सोचा था। अब सुनो, अगर मैं लैमिनेटेड ना यूज करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आयरन कोर भी यूज कर लूं, ठीक है, लैमिनेशन यूज नहीं कर रहा, आयरन कोर यूज कर रहा हूं, तो भी बेटा हिस्टेरेसिस लॉस बच जाएगा और कॉपर लॉस बच जाएगा। क्लियर,
हिस्टेरेसिस लॉस और कॉपर लॉस जो है वो आयरन कोर से कम हो जाते हैं, ठीक। लेकिन लैमिनेटेड आयरन कोर से क्या फायदा है, आपका एडी करंट भी कम हो जाता है। एडी करंट का जो लॉस है वो आपके लैमिनेशन से कम होता है, ना कि आपके सॉफ्ट आयरन कोर से। आयरन कोर से नहीं होता, वो आपके लैमिनेशन से होता है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एडी करंट। क्लियर? द करेक्ट आंसर इज एडी करंट, नॉट द हिस्टेरेसिस और कॉपर लॉस। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज, तो क्वालिटी फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड एंड अपॉन एनर्जी समथिंग समथिंग लिखा है। सो देखो 2 पाई इंटू एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कौन स्टोर करता है? इंडक्टर करता है। कौन करता है? इंडक्टर करता है। क्लियर? एंड उसके बाद नीचे क्या लिखा है? एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, तो दैट मींस मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर एक्सएल डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, यानी कि आई स्क्वायर आर, क्योंकि एनर्जी डिसिपेट कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस करता है। सो ये हो जाएगा आई स्क्वायर एक्सएल अपॉन आई स्क्वायर आर। पर साइकिल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या करा, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पर साइकिल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब एक्सएल को क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू आई स्क्वायर, एक्सएल को लिख सकते हो ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका 2 पाई इंटू ओमेगा एल बाई आर। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा एल बाई आर? दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है? ये है आपका क्वालिटी फैक्टर। सो 2 पाई इंटू ओमेगा एल अपॉन आर, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर क्वालिटी फैक्टर। कौन सी फॉर्म है ये? ये है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, एंड दिस इज योर क्यू, दिस इज योर क्यू। क्लियर? 2 पाई से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल लिखा हुआ है। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द एनर्जी डिसिपेटेड, खत्म, ठीक है। तो हमें टोटल साइकिल की बात करनी है, तो इसलिए यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? सेकंड ऑप्शन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ये तो मैं लिख ही रहा हूं यहाँ पे, ओमेगा अपॉन ट्वाइस ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा, यानी कि ओमेगा अपॉन आर बाई एल। तो ओमेगा एल बाई आर ये बन जाता है क्या आपका? ये बन जाता है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्लियर? तीसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, यानी कि वीसी अपॉन वी आर। तो ये बन जाएगा आई एक्सी डिवाइडेड बाई आई आर, तो आई से आई कैंसिल, एक्सी की जगह लिख दोगे 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पर आएगा कितना? रूट एल सी ऊपर आ जाएगा और ऊपर नीचे क्या बचेगा? आर सी। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट, ये बन जाएगा अंडर रूट एल बाई सी इंटू 1 बाई आर, एंड दिस इज नथिंग बट क्वालिटी फैक्टर। इसका मतलब ये तीनों आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर को वन इनटू अनदर फॉर्म। क्लियर? तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 1:20. A resistance of 100 ohm connected across the secondary is drawing a current of 2 ampere. The primary voltage and the current respectively are. तो प्राइमरी के अंदर कितना वोल्टेज और करंट होगा ये निकालना है। सेकेंडरी करंट आपको दे दिया, क्लियर, और रेजिस्टेंस भी दे दिया। सो मैं सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकता हूं कैसे? आई एस इंटू आर से। तो ये आ जाएगा कितना? 100 इंटू 2, यानी कि 200 वोल्ट। क्लियर? मेरे को टर्न रेशियो भी दे रखा है, सो आई कैन राइट Vs by Vp, this is equal to Ns by Np. तो यहां से आपको मिलेगा Vp will be equal to Vs into Np by Ns. So Vs कितना है? That is 200 और Np by Ns कितना है? 1/20. तो यह आ जाएगा कितना? 10 वोल्ट। तो आपका जो प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 वोल्ट आ रही है। क्लियर? Now we also know that Ns by Np, this is equal to Ip by Is. तो यहां से आपके पास Ip की वैल्यू आ जाएगी कितनी? Ns by Np is 1/20 and Is कितना है? Is is 2 ampere. Is is 2 ampere. Clear? This is 2 ampere. तो हमें निकालना क्या था? प्राइमरी का ही निकालना था, I guess.
एंड यहाँ पर हमें एन एस बाई एन पी लिखा हुआ है, सॉरी। सो एन एस बाई एन पी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा इंटू आई एस यानी कि 2 हो जाएगा, क्लियर, इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, 40 एम्पियर आ जाएगा प्राइमरी। सो 40 एम्पियर आपका प्राइमरी करंट आ जाएगा। यहाँ पे एन एस बाई एन पी लिखा है यानी टर्न रेशियो को उल्टा, टर्न रेशियो क्या दे रखा है हमें, दैट इज 1/20। तो एन एस बाई एन पी क्या हो जाएगा, उसका उल्टा यानी कि 20:1, तो इसलिए 20 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 वोल्ट और 40 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, the RMS value of the current in an LCR circuit is plotted with angular frequency as shown below. The ohmic resistance is R, inductance is L, and capacitance is C in the circuit. The value of the omega 2 minus omega 1. So omega 2 minus omega 1 की वैल्यू बतानी है। दोनों पे अगर ध्यान से देखो तो वैल्यू जो मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, IRMS। कौन सी मिल रही है, IRMS मिल रही है, क्लियर, यानी कि I0/√2 मिल रही है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस इज योर बैंडविड्थ। ये क्या होगी, दिस इज योर बैंडविड्थ। यहाँ पर कहीं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी एंड ये क्या हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस ओमेगा और ओमेगा आर माइनस ओमेगा मिला के ये क्या बन जाएगी, एक बैंडविड्थ बन जाएगी। एंड बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू आर बाई एल। इसी को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज बैंडविड्थ, क्लियर, वी कॉल दिस एज बैंडविड्थ। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स 220 वोल्ट to 100 volt if the current in the primary and the secondary coils are 6 ampere and 9.6 ampere respectively. The efficiency of the transformer is, तो efficiency क्या होगी ट्रांसफॉर्मर की, ये निकालनी है। तो बेटा efficiency होती है क्या, that is output by input, आउटपुट पावर इनपुट पावर, या आउटपुट बाय इनपुट, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो आउटपुट क्या है, VSIS, इनपुट क्या है, VPIP। तो VS कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज 110, सेकेंडरी करंट इज 9.6 डिवाइडेड बाय VP यानी कि 220 एंड प्राइमरी करंट इज 6 एम्पियर, क्लियर, 6 एम्पियर। सो इसको कैंसिल करोगे 2 आएगा, क्लियर। एंड परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर लेते हैं, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 50 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25। इसको कैंसिल करोगे ये आ जाएगा कितना, 3.2। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 3.2 इंटू 25। सो 3.2 को आप लिख सकते हो 32/10 इंटू 25, 2 यहाँ पर 5, इसको कैंसिल 16, और 16 इंटू 5 कितना होता है, 80%। तो 80% इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, क्लियर। नेक्स्ट, in the transformer shown in the figure, the ratio of the number of turns of the primary to the secondary is N1 by N2 equal to 1/50. If the battery of EMF 10 volt is connected across primary, then the induced current through the load of 10 kilo ohm, इंड्यूस करंट कितना होगा सेकेंडरी में। ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने यहाँ पे क्या लगाई है बेटा, बैटरी लगाई है। क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, यानी एक फिक्स सोर्स लगाया है। सो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि ये कांस्टेंट करंट देगा, तो जहां से जो फ्लक्स लिंक होगा फाई, दैट इज कांस्टेंट, करंट पास करेगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी कितना, 0, डी फाई बाई डी टी कितना, 0। इसका मतलब जहां पर कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, नो इंडक्शन अकर्स, नो इंडक्शन अकर्स, कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, बिकॉज आपने कांस्टेंट सोर्स लगा दिया है, क्लियर। तो इसलिए कोई इंडक्शन नहीं होगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सेकेंडरी के अंदर, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 0, क्लियर, 0। देयर विल बी नो करंट इन द सेकेंडरी, बिकॉज आपने क्या लगाया, कांस्टेंट सोर्स लगा दिया, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, देयर इज नो इंडक्शन, clear. Next, an ideal transformer is made to step down the power line voltage of 2200 volt for distribution to a city at 220 volt. If the full load impedance of the city is 4 ohm, then the primary current is, तो आपको full load impedance city का दिया है, तो मतलब आपको क्या दे दिया, लोड रेजिस्टेंस दे दिया कितना, 4 ओम, यानी कि आप इसको RS भी कह सकते हो, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, क्लियर। सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है, 220, so I can write IS will be equal to VS by RS, यानी कि कितना आ जाएगा,
220/4 यानी कि 55 एम्पियर। तो ये क्या आ गया, सेकेंडरी का आ गया। क्लियर, क्या आया, सेकेंडरी का आया। बट हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए प्राइमरी का। सो IP/IS दिस विल बी इक्वल टू VS/VP। तो यहां से आप लिखोगे IP विल बी इक्वल टू, IS की वैल्यू कितनी है 55, VS की कितनी है 220 एंड VP की कितनी है 2200। तो यहां से आ जाएगा 10 एंड दिस विल कम आउट टू बी 5.5 एम्पियर। तो जो प्राइमरी करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5.5 एम्पियर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, an LC circuit containing inductor L equal to this much and capacity equal to this much with an initial charge Q0. After what time will the circuit have equal amount of electrical and magnetic energy? कितने समय के बाद दोनों की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर, मैग्नेटिक एनर्जी सेम होगी। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ओमेगा निकालता हूं। तो ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। तो दैट मीन्स ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना 1/√L कितना है 25 मिली हेनरी यानी कि 10⁻³ एंड C आ जाएगा कितना 25 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 25 कॉमन रूट के बाहर आ जाएगा यानी कि 1/25 × 10⁻³ यानी कि 1000/25 तो ये हो जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गई। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है Q0 cos ओमेगा t, यही चार्ज होता है। अब ये पूछा आफ्टर व्हाट टाइम द सर्किट विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। ध्यान से सुनना। सो यूएल इक्वल टू यूसी है, ऐसा कह रहा है ये। इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो किसके हो जाएगी बराबर, Q0²/2C के बराबर। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज कितना दे रखा है हमें, Q0 दे रखा है। एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व भी रहेगी। सो वी कैन राइट UL प्लस UC दिस इज इक्वल टू Q0²/2C। दोनों को इक्वेट करना है तो इसका मतलब यहां पर यह क्या हो जाएगा, ट्वाइस UC दिस विल बी इक्वल टू Q0²/2C। तो यहां से आएगा 2 इक्वल टू Q²/2C इक्वल टू Q0²/2C। तो 2C से 2C कैंसिल, तो Q कितना आ गया, Q0/√2। तो यानी कि जब भी वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी बराबर होंगी तो उस टाइम पर चार्ज जो होगा वो कितना होगा, Q0/√2 होगा। एंड अगर ऐसा है तो हमारे पास चार्ज की इक्वेशन है दैट इज Q इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। Q की वैल्यू कितनी है, Q0/√2 इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। तो यहां से Q0 से Q0 कैंसिल, सो यू विल गेट cos ओमेगा t दिस इज इक्वल टू 1/√2। अब इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी जो है वो क्या होगा, वो हो सकता है π/4 हो सकता है, वो 3π/4 हो सकता है, वो 5π/4 हो सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है कितना। तो यहां से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू है 40। तो यहाँ पर आ जाएगा π/4 × 40 3π/4 × 40 5π/4 × 40 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा π/160 3π/160 5π/160 एंड सो ऑन। तो यानी कि हर इस टाइम पे जो चार्ज होगा वो Q0/√2 होगा और दोनों के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको मल्टीपल आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी डीपीपी नंबर 6 होती है समाप्त और आपका टर्म 1 का सिलेबस भी होता है समाप्त। ऑल्टरनेटिंग करंट टर्म 1 हो गया है समाप्त और चैप्टर भी हो गया है खत्म। तो बेटा पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।